पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कराची में बने पार्टी दफ्तर इंसाफ हाउस का 12 साल से किराया नहीं दिया, जिसका 1 करोड़ 39 लाख किराया वाजिब अलादा है। तहरीक इंसाफ कराची के मरकजी दफ्तर इंसाफ हाउस का मामला दिलचस्प कानूनी मरहले में दाखिल हो गया है। दस्तावेजात के हिसाब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत पीटीआई क़यादत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के कानून की तलवार लटकने लगी है। इंसाफ हाउस कराची के मालिक ने 12 साल से किराया न मिलने पर अदालत से रुजू कर लिया। इंसाफ हाउस कराची के दफ्तर का किराए का मुआहदा मालिकान से आरिफ अलवी, मरहूम नईम अल हक और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया, जबकि जमानती के टूर पर साबिक रुकन सिंध असेंबली समर अली खान और फिरदौस शमीम नकवी ने दस्तखत किए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और पीटीआई रहनुमाओं पर सिंध रेनेटल आर्डीनेंस 1969 की सेक्शन 15 के तहत केस किया गया। अदालत की जानिब से आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और नईम अल हक को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इंसाफ हाउस कराची जिस मकान प्लाट नंबर G16 P इलेक्शन कमीशन HS ब्लॉक 6 पर बना है, वो एक निजी कंपनी की मलकियत है। मुआहदे के तहत आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और नईम अल हक माहाना 1 लाख रुपए किराया अदा करने के पाबंद होंगे। सराय के मुताबिक सदर मुमलिकत और पीटीआई क़यादत ने 12 साल से मालिक मकान को किराया अदा नहीं किया। मुआहदे के तहत जुलाई 2023 तक किराए की रकम 1 करोड़ 39 लाख रुपए बन चुकी है। दस्तावेजात के मुताबिक मालिक मकान से मुआहदे के तहत इंसाफ हाउस में कोई सियासी सरगर्मी भी नहीं की जा सकती। दस्तावेजात के मुताबिक सदर आरिफ अलवी समेत दीगर रहनुमाओं ने मुआहदा किया था कि इंसाफ हाउस में सिर्फ अवामी खिदमात की जाएंगी। इंसाफ हाउस में सियासी सरगर्मी करके भी आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल मुआहदे से मुनहरिफ हुए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कराची मरकजी दफ्तर का केस मालिक मकान के जीतने की सूरत में आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और जमानती अफराद पर नाहल का केस भी किया जा सकता है। इंसाफ हाउस को 9 मई के वाकयात के बाद सील कर दिया गया। पीटीआई की जानिब से दफ्तर को खोलने के लिए मकामी अदालत में केस भी दायर है। केस में अदालत ने पुलिस को दफ्तर खोलने मगर 5 से ज़ायद अफराद के जुमा होने पर पाबंदी का हुक्म दे रखा है। शिद्दत पसंद भारत की दाखिली व खारिजा पॉलिसी सिर्फ ज़ाती मफाद पर मबनी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल अफगान मरीजों और तलबा को वीज़ा जारी न करना है। यही वजह है कि अफगान हुकूमत ने भारत में अपना सिफारत खाना बंद करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अफगान सिफारती अमले ने भारतीय वजारत खारिजा को खत लिख दिया। अफगान सिफारती अमले की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि भारत का सिफारती अमला अफगान अमले को बाईपास करता है। 3000 अफगान तलबा भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर हैं। भारतीय हुकूमत अफगान मरीजों को भी वीज़े जारी नहीं कर रही। भारत में अफगान सिफारत खाना, जो साबिक दूर हुकूमत के तैनात अमले से आबाद था, सितंबर 2023 के आखिर में बंद हो रहा है। हिंदुस्तानियों की सिफारती कामदम ताउन और सिफारत खाने को बाईपास करने और अफगान हुकूमत से बराह रास्त राब्तों को वजह बताया है। किसी भी कौम ने अफगानों को इतनी तेजी से नहीं छोड़ा जितना हिंदुस्तानियों ने छोड़ा है। हिंदुस्तान अब मुख्तलिफ ज़राए और तरीकों से नई अबूरी हुकूमत तक रसाई हासिल कर रहे हैं। असल चैलेंज हिंदुस्तानी मीडिया में आईए को किस तरह पेश करना और दूसरी तरफ आईए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत जार के हवाले से किया रवैया अपनाता है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल अर्रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को मुल्की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजल अर्रहमान ने कहा कि पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, इन्हें यहाँ आने और सियासत करने का हक है। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने पर इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। नून लीग के कायद कानूनी और अदालती मामलात पर इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे हैं। JUI सरबराह ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाना मुश्किल है। हमारे उम्मीदवारों के लिए तो आम इंतखाबात की मुहिम चलाना नामुमकिन ही हो गया है। मौलाना फजल अर्रहमान ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के नजरियात, कारकर्दगी और एजेंडे पाकिस्तान मुखालिफ रहे हैं। PTI को तो मुल्की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना या ना कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। जनवरी में फैसलाबाद, मियानवाली और लाहौर में वोट डाले जा सकते हैं। जनवरी में मुल्क के बालाई इलाकों के लोग अपने इलाकों में मौजूद ही नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन चीज़ों को भी देखना होगा। उनका कहना था कि खजदार, शुमाली बलूचिस्तान, सवात, बटग्राम और दीगर बालाई इलाकों के लोग नीचे आ गए हैं। बालाई इलाकों के मजीद लोग बर्फबारी के बायस मैदानी इलाकों में आ जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि खौरज को पाकिस्तान के दुश्मनों की रियासती पुष्टपनाही हासिल है। 12 रबीउल अव्वल पर हमले खौरज के मज़मूम मज़ाइम जाहिर करते हैं। दहशत गर्दों का मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दहशत गर्द पाकिस्तान और इसके अवाम के दुश्मन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिलातअतुल जारी रहेगा। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे तक आराम से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमहान हाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। हाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आर के मुताबिक पाक फौज के सरबराह की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ को मस्तोंग और शौब में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बगटी, वजीर बलूचिस्तान अली मर्दान डूमकी और हम सूबाई गुजरा के अलावा आला सूल व अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। शरका की जानिब से मस्तोंग, हंगू और शौ के शुहदा के ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने शुहदा को जबरदस्त खराज हुसैन पेश किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि 12 रबी अलावल को होने वाले दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात खौरज के मज़मूम अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। इस दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही भी हासिल है। ये दहशतगर्द और उनके सहूलतकार जिनका मजहब और नज़रिए से कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तान और इसकी अवाम के दुश्मन हैं। पाक फौज के सिपह सालार ने कहा कि बदी की ताकतें रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी जिन्हें एक मजबूत कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों के खिलाफ हमारा ऑपरेशन बल्ला-तातुल जारी रहेगा और मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंका नहीं जाता। जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के नजरिए और उनके पुष्ट पनाहों के परोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम अमन, मुआशी तरक्की और इंसानी तरक्की के लिए पूरी तरह परअज़म हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंच रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीफ मिनिस्टर एच कोयटा का दौरा भी किया जहां इन्होंने मस्तोंग वाक़े के जख्मियों और अहल खाना से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर एच कोयटा में जख्मियों का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। पाक फौज के सरबराह ने बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को खूब सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुहदा के अहल खाना को मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने जख्मियों और शुहदा के लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि दहशत गर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों को बख्शा नहीं जाएगा। कोयटा आमद पर वजीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया।